हाय फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारी कपलिंग रिएक्शन रही थी उसमें हमने पहले देखी थी सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, आफ्टर देखी थी नेगिशी कपलिंग रिएक्शन। उसी तरह हमें आज एक नई डिफरेंट कपलिंग रिएक्शन सीखनी है। उसका नाम क्या है? तो ग्रिग्नार्ड की जो रिएक्शन होती है जो हमारा अल्किल हैलाइड रहता है उसके साथ, तो उसको हम बोलेंगे कुमाडा कपलिंग रिएक्शन। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है कुमाडा कपलिंग रिएक्शन। कुमाडा कपलिंग रिएक्शन मीन्स ये जो कपलिंग रिएक्शन रहती है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा कार्बन रहता है, कार्बन कार्बन का होमोजेनियस कपलिंग थी उसमें क्या था, हमारा जो अल्किल हैलाइड था वो क्या था, हमारा सेम था। और जो हमारी हेट्रोजेनियस कपलिंग है उसमें क्या है, हमारा जो अल्किल हैलाइड है उसके साथ क्या रहता है, हमारा जो मेटेलिक जो कंपाउंड रहते हैं उसके साथ उसकी रिएक्शन होती है, तो वो रहती है हमारी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। तो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन में हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे कौन से, तो कुमाडा कपलिंग रिएक्शन है। तो फर्स्ट हमें देखना है कि ये जो रिएक्शन रहती है वो मैंने आपको बताया था जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन था। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में हमने क्या किया था, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन प्रिपरेशन किया था। जो हमारा एग्जांपल जो हमारा RMgX हमने देखा था, कौन सा देखा था, RMgX। ये क्या था, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये क्या है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो आप देख लेना वो वीडियो, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रहता है हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी रिएक्शन कैसे लगा सकते हैं बाय यूजिंग मैग्नीशियम, टर्निंग्स, आयोडीन। और जो हमारा अल्किल हैलाइड रहता है वो हम कैसे एडिशन कर सकते हो, सब मैंने हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है उसका हमें क्या करना है, कपल करना है। कपल किसके साथ करना है, जो हमारा R रहता है वो क्या रहता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल रहता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल रहता है, ओके, जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएक्शन रहता है उसमें भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट होता है। उसी तरह हमें कपलिंग रिएक्शन में इसका जो नेचर है वो हमें देखना है। तो यह हमारा जो रिएक्शन है आज का वो कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कपल करेगा हमारा जो अल्किल हैलाइड है उसके साथ, उसके हमें देखना है। तो बॉन्ड ये हमारा अरिल हैलाइड हो गया। ओके, अल्किल और अरिल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करनी है। ये क्या हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, और इन द प्रेजेंस ऑफ द पैलेडियम कैटलिस्ट, पैलेडियम की क्या रहती है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। इसके साथ पैलेडियम के प्रेजेंस में और हम उसकी रिएक्शन निकेल के प्रेजेंस, निकेल कैटलिस्ट के भी प्रेजेंस में हम कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि पैलेडियम के प्रेजेंस में हमें हमारा जो अरिल हैलाइड है उसकी रिएक्शन हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करने के बाद हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, AR। और ये हमारा क्या रहता है, ये R मीन्स ये हमारी CC टाइप कपलिंग होगी। और बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, MgAX और AX। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा AR है उसकी जगह हम ले सकते हैं अल्किल ले सकते हैं, अराइल हैलाइड ले सकते हैं, फिनाइल ले सकते हैं, फिर अलाइलिक ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हमें हमारे जो AR ग्रुप्स ले सकते हैं। बाद में X हम कौन सा ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप के हम हमारे क्या ले सकते हैं, ये हमारे हैलाइड यूज कर सकते हैं। ओके, ये जो X रहता है यहाँ पर भी हम कौन सा भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इससे हम क्या कर सकते हैं, हैलाइड यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा जनरल स्कीम है कि जो हमारा अरिल हैलाइड रहता है उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करने के बाद हमें क्या मिलता है, CC कपलिंग, जैसे कि हमारा जो अरिल कंपाउंड रिएक्टेड विद दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी इसका मैकेनिज्म देखना है कि मैकेनिज्म थ्रू हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये रिएक्शन कैसी होती है, जो कपलिंग रिएक्शन रहती है वो हमें कैसी होती है, मैकेनिज्म थ्रू हमें देखना है। तो मैकेनिज्म में मैकेनिज्म देखना है हमें। तो मैकेनिज्म में क्या रहेगा, हमारा फर्स्ट स्टेप कौन सा रहता है, जो हमारा ये पैलेडियम रहता है। ओके, पैलेडियम क्या रहता है, हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। इसके पास कितने 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ये क्या रहता है, हमारा जो पैलेडियम रहता है वो क्या करता है, हमारे लिगेंड के साथ प्रेजेंस में रहता है। पैलेडियम की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन हो जाता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन मीन्स क्या हो जाता है, जो हमारा अल्किल हैलाइड रहता है, ये जो हमारा अरिल
हालाइट रहता है, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल रहता है, वो क्या कर देता है, हमारा पैलेडियम के साथ इंसर्ट हो जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर PD L L और ये हमारा AR और ये हमारा X। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। और जो हमारा पैलेडियम रहता है उसकी कितनी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, तो इसका कितना हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से इंक्रीज हो जाता है उसका। क्यों इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा जो पैलेडियम रहता है उसका 14 इलेक्ट्रॉन, बाद में कितने 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके पास इसलिए क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ओके, जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहते हैं वो क्या रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड रहते हैं वो कैसे रहते हैं, स्टेबल कंपाउंड रहते हैं। तो ये हमारा पैलेडियम क्या हो गया, हमारा 2 से इंक्रीज हो गया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, हमारा 2 से इंक्रीज हो गया। बाद में क्या होता है, हमारा थर्ड स्टेप क्या रहती है, ट्रांसमेटलाइजेशन। ट्रांसमेटलाइजेशन में जो मेटेरियल रहता है वो क्या शिफ्ट हो जाता है। तो ट्रांसमेटलाइजेशन स्टेप में हमें कौन सा, हमारा जो ग्रिग्नार्ड है हमें यूज करना है। तो RMgAX, ये क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड, ये कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट हो जाता है। ओके, और ये क्या रहता है प्लस, तो ये क्या करेगा, हमारा मेटल ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगा पैलेडियम थ्रू, और ये X जो रहेगा वो निकल के इसको अटैच हो जाएगा। तो ये कौन सी स्टेप हो गई हमारी, ट्रांसमेटलाइजेशन। ट्रांसमेटलाइजेशन क्यों इसको हम बोलते हैं, तो ये जो हमारा रहता है कौन सा कॉम्प्लेक्स रहता है, हमारा ट्रांस रहता है। ओके, ट्रांस और मेटलाइजेशन मीन्स मेटल ट्रांसफर हो जाता है। इस ये देखो ना, पैलेडियम की जगह पर हमारा क्या, ये आर आ गया, तो ये हो गया हमारी ट्रांसमेटलाइजेशन स्टेप। तो बाद में क्या हो जाएगा, हमारा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो जाएगा। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की हो जाता है, तो हमारा जो ट्रांस जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो क्या रहता है, एक्टिव, हाईली रिएक्टिव रहता है, उसमें रिएक्शन अच्छे से नहीं होती ट्रांस के प्रेजेंस में, इसलिए हम क्या उसको करते हैं, सिस के थ्रू करते हैं। सिस में क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स रहेगा वो कैसा हो जाएगा, PD L L, यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये R आ गया। ओके, और ये हमारा AR, ये कौन सा है, C से। ओके, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होने के बाद ये क्या है, इजीली रिमूव हो जाता है इसके साथ। बाद में क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है हमारा, हमने देखा था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाने के बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन स्टेप रहती है। कौन सी, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या हो जाता है, ये जो हमारा कंपाउंड है इसको ये AR और ये हमारा क्या R, ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ये हमारा कौन सी कपलिंग रहेगी, C और C रहती है। और इलिमिनेट क्या हो जाता है, जो हमने जो हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट यूज किया था वो क्या हो जाता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिगेंड के थ्रू रिमूव हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, वो रिकवर्ड एज इट इज कैटलिस्ट मिल जाता है। ओके, रिकवर्ड कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलाइज्ड रिएक्शन रहती है ना, तो रिकवर्ड पैलेडियम कैटलिस्ट मिलता है। और हमें क्या मिलता है, हमारा ये आर मीन्स कैसा रहता है हमारा, सपोज ये हमारा अरिल हैलाइड है। ओके, ये अरिल हैलाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ की है, ग्रिग्नार्ड के साथ की है, RMgX भी कौन सा भी आप ले सकते हो, ब्रोमीन क्लोरीन कौन सा भी ले सकते हो। इसलिए ये क्या किया हमने, ये Cl रिमूव करके यहाँ पर आ गया है, सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है कि हमारा CC कपलिंग हुआ है। ओके, तो ये हमारी कुमारा कपलिंग में क्या करते हैं, हम CC बॉन्ड कपलिंग करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कौन सा है, बुकवर्ल्ड कपलिंग। सपोज बुकवर्ल्ड कपलिंग में कौन सी रहती है, CN कपलिंग रहती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कपलिंग रहती है। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म और ये इसका एग्जाम्पल। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा पैलेडियम रहता है, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि पैलेडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, पैलेडियम कैटलाइज्ड रहती है, निकेल कैटलाइज्ड रिएक्शन रहती है। तो जो पैलेडियम कैटलिस्ट कौन से रहते हैं जो हम उसकी रिएक्शन लगा सकते हैं। ओके, तो पैलेडियम कैटलिस्ट में जो रहते हैं हमारे पैलेडियम के जो कैटलिस्ट रहते हैं, कौन सा, सपोज हमारा जो DBA थ्राइस, ये एक रहता है PD2DBA थ्राइस, PD2DPP Cl2 कॉम्प्लेक्स, पैलेडियम एसीटेट, पैलेडियम सेकंड
एसीटेट, ये क्या रहते हैं हमारे पैलेडियम कैटलिस्ट रहते हैं। और जो हमारे लिगैंड रहते हैं, जो इसके साथ पैलेडियम के साथ जो लिगैंड रहते हैं वो कौन से रहते हैं, ZenPos, YesPos, ओके, दैट टाइप्स ऑफ द बाइनैप। बाइनैप आल्सो क्या है हमारा लिगैंड है जो हम इसमें एडिशन कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन रहती है तो हम कैसे लगा सकते हैं रिएक्शन, सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि हम हमारी जो कपलिंग रिएक्शन रहती है वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया, ओके, स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है, ये हमारा अरिल हैलाइड का ये कंपाउंड ले लिया, ओके, स्टार्टिंग मटेरियल ये हमारा क्या होगा, अरिल हैलाइड ले लिया। बाद में इसमें हम क्या एडिशन कर लेंगे, हमारा सॉल्वेंट जो भी हम THF वगैरह यूज करते हैं वो सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। बाद में हम क्या कर देंगे, हमारा जो भी कुछ ये ग्रीन नट कैटलिस्ट है वो ऐड कर देंगे, एक ग्रीन नट रिएजेंट ऐड कर देंगे, ओके। बाद में हम इसको क्या करेंगे, पर्ज कर लेंगे, ओके, पर्जिंग, ओके। तो पर्जिंग क्यों करते हैं हम, कि जो हमारा रिएक्शन रहता है उसमें जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको रिमूव करने के लिए हम उसकी पर्जिंग करते हैं। पर्जिंग करने के बाद क्या करेंगे, फिर हमारा जो कैटलिस्ट है पैलेडियम एसीटेट्स, सपोज पैलेडियम एसीटेट हम यूज कर रहे हैं तो पैलेडियम एसीटेट ऐड कर देंगे, ओके। बाद में क्या ऐड कर देंगे, हमारा लिगैंड यूज कर लेंगे, ओके। पैलेडियम कैटलिस्ट के बाद हम लिगैंड यूज कर लेंगे। ये सब RT में एडिशन होती है। कभी भी RT में एडिशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, जो भी हमारे रिएक्शन का टेम्परेचर रहेगा और सॉल्वेंट के उसके डिपेंड्स पर हम उसको हीटिंग करेंगे। ये हो, और जब रिएक्शन इसकी 7 और 5 आवर्स में जितना टाइम लगेगा उसमें वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये रहेगी हमारी पैलेडियम कैटलिस्ट। बाय यूजिंग पैलेडियम कैटलिस्ट वी कैन प्रिपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड कपलिंग। ये है हमारा कुमाडा कपलिंग रिएक्शन, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सी रिएक्शन देखेंगे, जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे हमारी स्टीले कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टीले कपलिंग रिएक्शन बताऊंगा कि जिसमें हमने यहाँ पर कौन सा ये क्या है, SM1 और ये SM2 यूज किया है। उसी तरह हम यहाँ पर ये हमारा SM2 है वो चेंज करके यहाँ पर हम स्टीले कपलिंग का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टीले कपलिंग क्या रहती है, उसका जो मैकेनिज्म कैसे रहता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ओके।